भोर की पहली धुंधली किरणें गांव के बाहरी इलाके में एक जर्जर झोपड़ी को चूमती हैं, जो एक नए दिन की कठोर वास्तविकता को उजागर करती हैं। पार्वती चंडेश्वर को एक सूखी रोटी देती है। उसका दुबला पतला शरीर और धौंसी हुई आंखें उस भूख और थकान को दर्शाती हैं जिसे वह रोज सहता है। रामू, उसका पिता, उगते सूरज के सामने श्रम की एक आकृति के रूप में दूर के खेतों की ओर बढ़ता है। चंडेश्वर अपनी किताबों को कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में एक भयंकर दृढ़ संकल्प जल रहा है, खुद से एक मौन वादा। वह धूल भरी पगडंडी पर निकल पड़ता है। उसका अदम्य उत्साह हर कदम में स्पष्ट होता है। मीलों दूर एक स्कूल की ओर, एक विदेशी रेस्तरां के रसोई घर में चंद्रेश, जो अब 20 साल का है, गर्मी और खड़खड़ाहट के बीच काम कर रहा है। उसके हाथ तेजी से चलते हैं, अथक सटीकता से बर्तन धोते और सब्जियां काटते हैं। उसकी लाल और थकी हुई आंखें अथक भीड़ के बीच छिपाने के लिए संघर्ष कर रही थकावट को धोखा देती हैं। एक पुरानी तस्वीर जिसमें उसके माता पिता और उनकी गांव की झोपड़ी दिख रही है, उसकी मेज पर रखी है। एक शांत सहारा। वह हर मेहनत से कमाए गए पैसे को एक छोटे बटुए में सावधानी से रखता है। हर सिक्का उम्मीद की ओर एक कदम है। अपने परिवार के लिए एक उज्जवल भविष्य का सपना उसकी हर कठिन हरकत को बढ़ावा देता है। एक मौन वादा। सालों बाद चंडेश्वर एक चमकती हुई कार से धूल भरे गांव के चौक में कदम रखता है। एक बदला हुआ आदमी, रामू और पार्वती, अब बूढ़े और जुर्रीदार, अपने बेटे को गले लगाते हैं। उनके चेहरों से अत्यधिक गर्व के आंसू बह रहे हैं। ग्रामीण आश्चर्य और खुशी से आंखें चौड़ी किए हुए तुरंत चंडेश्वर के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, उसे अपना पहचानते हुए। चंडेश्वर मुस्कुराता है। उसकी आंखें केवल गहरी कृतज्ञता और शांत संतोष को दर्शाती हैं, जो उसकी यात्रा का प्रमाण है। वह घोषणा करता है, मैंने गांव में एक नया स्कूल बनाने और गरीबों की मदद करने का फैसला किया है। उसकी आवाज उद्देश्य से भरी हुई थी।